सागर में आर्मी से सेवानिवृत्त कर्मी के साथ पोस्ट ऑफिस में एफडी के रूप में जमा की गई राशि को फर्जी तरीके से एजेंट के द्वारा निकाल लिए जाने का मामला सामने आया, जहां इस मामले में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत लेकर पीड़ित फरियादी अब न्याय के लिए पुलिस से लेकर पोस्ट ऑफिस प्रबंधन के चक्कर काटने मजबूर है, पर सिस्टम की लचर व्यवस्था के चलते उसे न्याय मिलने की आस कम दिख रही है। ऐसे में अपनी मेहनत की जमा पूंजी दुगनी करने के चक्कर में हाथ से गवा देने से वह परेशान है। सागर के मोतीनगर थाना अंतर्गत सुभाष नगर में रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड कर्मी जीवनलाल अहरवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सदर पोस्ट ऑफिस में एफडी के रूप में जमा की गई 3,75,000 की राशि पोस्ट ऑफिस प्रबंधन की लापरवाही से एक झटके में उसके हाथ से चली जाएगी। जिस उम्मीद से उसने राशि को एफडी के रूप में ज़्यादा पाने पोस्ट ऑफिस में जमा किया, वह दुगनी मिलना तो दूर जमा राशि भी उसे नसीब नहीं हो सकी। इस मामले में पीड़ित फरियादी का आरोप है कि उसकी एफडी की राशि पोस्ट ऑफिस के कैशियर और यहां के एजेंट के द्वारा मिलीभगत कर निकाल ली गई और उसे इस बात की जानकारी तब लगी जब वह रुपये की ज़रूरत होने पर एफडी तोड़ने पोस्ट ऑफिस पहुंचा, जहां उसने जब इसके लिए आवेदन दिया तो मिली जानकारी के बाद उसके होश उड़ गए, जिसमें पहले ही उसकी एफडी एजेंट राकेश राय नामक व्यक्ति द्वारा निकाल लिए जाने की जानकारी मिली। इस मामले में पीड़ित फरियादी का सीधा आरोप है कि जब उसके एवं उसकी पत्नी के नाम से ज्वाइंट एफडी थी तो बिना उनके हस्ताक्षर कैसे इतनी बड़ी राशि पोस्ट ऑफिस प्रबंधन ने एजेंट को किस आधार पर दे दी। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि सबकी मिलीभगत से खेलकर एफडी के नाम पर जमा राशि को फर्जी तरीके से निकालकर जालसाजी और ठगी का काम किया गया है, जहां मामले में पीड़ित ने अब इस लापरवाही पर रुपए निकालने वाले एजेंट सहित पोस्ट ऑफिस के कैशियर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारी से की है। तो वहीं सूचना के अधिकार के तहत भी मामले में आवेदन लगा। पोस्ट ऑफिस में हुए इस फर्जीवाड़ा की जानकारी मांग, इसके लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ अपनी मेहनत की जमा पूंजी वापस मिल सके, इसकी गुहार लगाई है। जहां मामले में मिली शिकायत पर पुलिस ने भी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, तो वहीं पोस्ट ऑफिस प्रबंधन के आला अधिकारी भी इस मामले में संबंधित शिकायत की जांच का दावा कर शिकायतकर्ता के आरोप की जांच में जुट गए हैं। बहरहाल रुपए निकालने वाला एजेंट फरार बताया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित फरियादी की शिकायत पर न्याय मिलने में हो रही देरी से उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वह पुलिस प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग उठा रहा है, जिससे उसकी मेहनत की जमा पूंजी उसे वापस मिल जाए। सर मैं जीवनलाल अहरवार। जी क्या करते हैं आप? सर मैं आर्मी से रिटायर हूँ, 2015 में रिटायर हुआ था। जी किस मामले को लेकर आप परेशान दिख रहे हैं? सर क्या हुआ है कि मैंने 3,75,000 रुपये सदर पोस्ट ऑफिस में जमा किया था 4 तारीख तीसरे महीना में 2020 में। तो जब हमारी 1 साल की एफडी किया हुआ था तो उन्होंने हमारे लिए कागज़ भी दिया और ये पासबुक भी दिया, और इसके बाद में हमने 1 साल के अंदर 15 मई को हमारी बच्ची की शादी हुई। तो हम गए पोस्ट ऑफिस में 1 साल होने के बाद हम गए 10 तारीख को तीसरे महीने में 21 पोस्ट ऑफिस गए। हमने कहा 3,75,000 की हमारी एफडी है और हमने फार्म भरके और वहाँ जमा किया। तो उन्होंने हमारे से बोला कि आप एक काम ये आपकी तो तुम्हारे पिछले साल टूट गए। हमने वो कैसे टूट गए, हमने तो लिया ही नहीं पैसे हैं। तो बोले वो राकेश राय को दिया हमने। ये राकेश राय कौन है? ये राकेश राय पता नहीं डीलर करके हैं कौन है, उन्हीं ने हमको बोला था ये राकेश राय को लेके आओ और उन्हीं से। जब आपकी पॉलिसी विड्रॉ हुई है उस समय आपके साइन हुए क्या? साइन हमारा जो विड्रॉल साइन हमारा ओरिजिनल हमारा साइन नहीं है सर, उस पर उनका साइन उछेरा हुआ है। हमने तो जमा किया था ना, जमा करने के लिए फॉर्म भर रहे थे। 3,75,000 का हमको कागज़ दिया, पासबुक भी दिए हमको, और 1 साल हो गई हमारी। और जब हमारी बच्ची की शादी थी तो हम पैसे निकालने गए पोस्ट ऑफिस में, तो बोले कि ये तो तुम्हारे पिछले साल 4 तारीख को 20 में पैसा निकल गया। ये किसने बोला था? ये हमको बोला है सदर के पोस्ट कैशियर ने। इसकी आपने शिकायत कहाँ शिकायत किया है सर मैंने आईजी साहब के यहाँ दिया है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ दिया है, कैंट थाने में दिया है, बड़े पोस्ट ऑफिस में दिया है, और एक जगह और है उसमें 4 जगह दिया हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मेरे को बच्ची की शादी, सर मैं तो परेशान हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ा मुश्किल हो गया सर।
तो जिस डीलर ने आपकी ये पॉलिसी की थी वो कहाँ है अभी? वो तो घर से गायब है सर। इसमें आपको क्या लगता है, बैंक वालों का भी हाथ है क्या? इसमें सर हमें को 100% पोस्ट कैशियर का हाथ है इसमें। उसने हमको बुलाया नहीं, हमारे बिना बुलाए उसने पैसे डीलर को क्यों दे दिया? हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर मोबाइल नंबर भी है, हमारा भी है, फैमिली का है, जॉइंट पैसा था। हम दोनों में से किसी को बुलाना चाहिए था उसको कि भाई ये डीलर पैसा लेके जा रहा है, 3 लाख लंबी रकम है, 3 लाख रुपया लेके जा रहा है, तो उसको बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारा जीवन लाल हो, तुम पोस्ट ऑफिस में आ जाओ। ये डीलर को पैसा दे रहा हूँ मैं, कि दूँ कि ना दूँ। इन दोनों ने मिल के पैसा गायब कर दिया सर। मेरी बच्ची की शादी में क्या करूँ? हमने कैसे कैसे पैसे करके हमने जमा किया हुआ था कि बच्ची की शादी